Hello everyone, welcome to Vidhan Education. I am your Pinky ma'am, and today we are starting about our new topic, that is models. मॉडल्स को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि जो आपका जो ग्रामर है उसमें मॉडल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो हम इसको स्कूल लेवल पे भी करते हैं, स्पोकन लेवल पे भी करते हैं और कंपटीशन लेवल पे भी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है जिसको हम जानेंगे और फिर हम समझ पाएंगे कि इसका लेवल क्या है। पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मॉडल्स, मॉडल्स है क्या, तो इसका भी हम आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। सेकंड आपको व्हाई वी आर यूजिंग द मॉडल्स, हम मॉडल्स का यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हाउ कैन वी यूज इट, हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज अ मॉडल। तो मॉडल क्या होता है, मॉडल आपका वर्ब होता है, मॉडल आपका वर्ब होता है, ये आपकी क्रिया होती है, जैसे कि आपका लिखना, पढ़ना, सोना, ये सब क्या आती है, जो भी आपकी एक्टिविटी आती है ये सारी मॉडल्स के अंदर आती हैं। और जब भी आप मॉडल को एक्सप्रेस करते हो तो जो मॉडल होता है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। सपोज दैट आई एम राइटिंग अ वर्ड, जैसे कि ही यू रीड the book. Okay, so what I have right here, मैंने क्या लिखा आपको यहाँ पे, you read the book। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो मॉडल है, मॉडल के थ्रू आपने क्या क्या चेंजेस लाना है वो ये सीखेंगे। जब हमने यहाँ पे लिखा यू और रीड, ठीक है, तो यहाँ पे हम कभी भी अगर मॉडल को लिखते हैं तो आफ्टर सब्जेक्ट के लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे यू कैन, अब देखिए यहाँ पे आपका जो सेंस है एबिलिटी को शो कर रहा है। यहाँ पे जो आपका सेंस है यू कैन रीड द बुक, इसका मतलब यहाँ पे आपकी क्या बन रही है, एबिलिटी बन रही है। तो हम मॉडल्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको परमिशन पता चल रही है, आपकी कमांड हो रही है, आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है, आपकी प्रोविजन भी बन रही है। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कभी भी हम लोग जो मॉडल्स होते हैं उसको 3 वे से समझते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। पहले हम इस वाले सेंटेंस को समझते हैं। ये तो आपका था अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में कैसे था, जैसे कि वाला जो सेंटेंस था यू कैन रीड द बुक, ये आपका अफर्मेटिव में था, पॉजिटिव में था। ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट या कांट रीड द बुक। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू कैन नॉट या कांट रीड द बुक। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे, जब आप इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तब आपका जो कैन रहेगा वो आपका सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, वो क्या करेगा, आपका सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, तब क्या हो जाएगा, कैन यू रीड द बुक, और आपके लास्ट में एक इंट्रोगेटिव का साइन हो जाएगा। चलिए दूसरा समझते हैं कि व्हाट इज द मॉडल। मॉडल में एक चीज और आ जाता है कि देखते हैं मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे सामने है कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड, could have, should have or to have, may, might have, has to, have to, had to, will have to, dare, need, will be, able to। यहाँ पे आपका जो मॉडल्स है उसको मैंने एज अ प्रेजेंट में और एज अ पास्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे समझते हैं, पहला वाला जो मॉडल है वो आपका कैन है। कैन का मतलब है ये आपकी एबिलिटी को शो करता है। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिखा यू कैन रीड द बुक। ओके, यू कैन रीड द बुक, यहाँ पे आपकी कैन को क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है, यहाँ पे आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है, वो भी प्रेजेंट में दिखा रहा है कि यू आर अ कैपेबल, आपके अंदर ये चीज है कि आप उस बुक को पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा है कुड, कुड का मतलब सका या पाया। ठीक है, तो इसमें ये कर सकते हैं सका या पाया, जैसे कि वो खेल पाया, वो खेल पाया। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है ही कुड। जब भी आप कुड का यूज करेंगे तो हमेशा आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ही कुड प्लेड, ही कुड
प्लेड, वह खेल सका। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कैन को आप यूज कर सकते हैं एज अ प्रेजेंट में और कुड को आप यूज कर सकते हैं एज अ पास्ट में। मेरा पहला सेंटेंस देखिए, यू कैन रीड द बुक, यहाँ पे जो एबिलिटी है वो प्रेजेंट टेंस में दिखाई दे रही है कि आप बुक को पढ़ सकते हैं, यही सेंटेंस है आपका कुड। कुड का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है सका या पाया। सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, ही कुड प्लेड, वो खेल सका। तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी है वो पास्ट में दिखाई दे रही है। इसी तरह जो मे होता है वो आपकी पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि जो भी पॉसिबिलिटी होने वाली होती है, भी जो भी कुछ होने वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे मे का मतलब सकता है, मे का है मतलब सकता है में भी, मे का मतलब परमिशन में भी ले सकते हो। जैसे कि जब आप कभी जाते हो तो मे आई ड्रिंक द वाटर, ठीक है, मे आई हेल्प यू, तो दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, और माइट का मतलब सकता था, ठीक है ना, वो अच्छे नंबर ला सकता था। ठीक है, तो ऐसे जो आपके एग्जांपल्स होते हैं वो सारे आपके माइट में हो सकते हैं, जो कि आपके पास्ट में शो करेगा। विल, ठीक है, विल आपका फ्यूचर में दिखाता है। ठीक है, विल के थ्रू हम ये बताते हैं कि जो आपका विल है, ठीक है, वो क्या बताएगा आपका फ्यूचर टेंस में। जैसे कि ही विल सिक्योर अ गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर लेकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वुड, वुड का मतलब वो कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका शेल है, शेल और विल जो आपका दोनों होता है वो आपका फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए शो करता है। शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी सी नेसेसिटी को दिखाता है, थोड़ी सी ऑब्लिगेशन को दिखाता है। ऑब्लिगेशन का मतलब पालन करना चाहिए। जैसे कि वी शुड गो टू स्कूल डेली, हमें रोज स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए अभी तक आपने क्या देखा कि आपके पास क्या थे, एक सिंगल मॉडल थे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वर्ब के साथ में, मॉडल के साथ में आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। यहाँ पे आपने मॉडल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया, मगर यहाँ पे आपके पास दो वर्ड है, कुड और हैव। तो इस केस में हमको वर्ब की थर्ड पोजीशन यूज करनी है, वर्ब की थर्ड। यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि वो कर सकता था, यानी कि वह जो भी कर सकता था पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है वो भी आपकी पास्ट में दिखाई दे रही है। और आपके पास क्या है, शुड हैव, चाहिए था, ये आपका ऑब्लिगेशन में हो रहा है। ठीक है, आउट टू हैव, चाहिए था। जब भी आपकी ड्यूटी की बारी हो, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य हो, जब आपको कर्तव्य यानी कि आपको कुछ काम करने पड़ जाए, ठीक है, तब आप क्या करते हो, तब आप ought to का यूज करते हो। ought to का मतलब होता है या तो आप उसको सोसाइटी के लिए करते हो, या अपनी फैमिली के लिए करते हो, या आपके बड़ों के लिए करते हो। ठीक है, जैसे कि we have to respect our parents, we have to obey the rules of the our society, and we should obey the we ought to have obey our parents। ठीक है, यहाँ पे may या might have, सकता था। ठीक है, यहाँ पे आपका might have क्या बताता है, might have आपका बताता है सकता था, यहाँ की पॉसिबिलिटी यानी कि आपकी यहाँ पे संभावना की बात हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास है हैज टू और हैव टू, यानी कि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, जब आपका फर्स्ट पर्सन हो और कोई भी चीज़ के आपको करना है, जैसे कि मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। ठीक है, और जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सॉरी थर्ड पर्सन के साथ में आपको क्या लगाना है, हैज टू लगाना है। ठीक है, और आपको पता भी है कि आपको जब आपका क्या हो, सिंगुलर प्लूरल हो, प्लूरल के साथ में आपको क्या लगाना होता है, हैव टू लगाना होता है। ठीक है, और हैड टू आपको बताना है जब आप पास्ट टेंस में यूज करते हो। ठीक है, यानी कि उसको खाना पकाना पड़ता था, शी हैज टू कुक द फूड, विल हैव टू करना होगा या करना पड़ेगा, ये आपके फ्यूचर में जैसे कि उसको करना होगा, उसको मेहनत करना होगा। ही विल हैव टू वर्क हार्ड, डेयर और नीड, इसका मतलब होता है कि डेयर का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई काम दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि डेयर ही फेस द डीएम,
क्या मतलब वो डीएम का फेस करेगा, यानी कि उसका सामना करेगा। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत, जैसे कि आई नीड टू वर्क हार्ड। यहाँ पे आपने देखा आई के बाद मैंने नीड लगाया, जो कि क्या बताता है, आपकी नीड्स के बारे में बताता है, यानी कि जो आपकी नेसेसिटी के बारे में बताता है। विल एबल टू, अगला आपका है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का मतलब कर सकेगा या कर पाएगा। जैसे कि आपको कोई टास्क दे दिया जाता है, टास्क का मतलब कोई काम कर दिया जाता है, तो आपसे पूछा जाता है क्या वह कर पाएगा, क्या वह कर पाएगा या कर सकेगा। इसका आपका बनेगा ही विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम, वो मतलब एग्जाम को पास कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि यहाँ पे आपका क्या था, व्हाट इज द मॉडल्स। अब वाई हम इसका यूज क्यों करते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडल्स को हम वाई क्यों यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स है, कमांड देने के लिए मॉडल्स को हम यूज करते हैं, कमांड देने के लिए मॉडल्स को यूज करते हैं हम रिक्वेस्ट करने के लिए, मॉडल्स को यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए, मॉडल्स को यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, कि संभावना बताने के लिए, और मॉडल्स को हम यूज करते हैं ऑब्लिगेशन यानी कि पालन करने के लिए। ठीक है, तो कमांड का मतलब होता है कि आपको ऑर्डर देना, आदेश देना। ठीक है, जब हम किसी को क्या देते हैं, कमांड देते हैं, तब हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, मॉडल में कौन से मॉडल लेते हैं। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कौन से मॉडल का सिलेक्शन करते हैं। जब हम परमिशन देते हैं, ये परमिशन लेते हैं, तब हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं तब कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा भी है कि यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया है कमांड। तो कमांड में हम सबसे पहले क्या देखें, मस्ट। ठीक है, शैल, विल। ठीक है, कमांड का मतलब यहाँ पे मस्ट, मस्ट का मतलब होता है नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है जरूर। ठीक है, जैसे कि वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, मतलब हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमको अवश्य सच बोलना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द शेल और विल दोनों पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कमांड के लिए, मगर यहाँ पे शेल और विल दोनों का मतलब एक ही है। मगर जो शेल है वो थोड़ी सी, जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट जो भी रूल्स लेकर आता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट shall distribute the books among the students। अब यहाँ पे shall जो होता है वो क्या दिखाता है, ऑफिशियल वर्क को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे जो शेल है वो आपको क्या दिखाएगा, ऑफिशियल वर्क को दिखाएगा कि सरकार ये स्टेप लेगी। ठीक है, विल का मतलब आपको पता ही है, विल का मतलब होगा जैसे कि वी विल डू इट डेफिनेटली, हम इसको अवश्य करेंगे, हम इसको अवश्य करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा जो कमांड में आपने मस्ट का मतलब यहाँ पे कमांड दिया गया है कि आपको जरूर करना चाहिए। फिर यहाँ पे कमांड में दिया गया जो सरकार होती है वो क्या करेगी, द गवर्नमेंट शैल डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या, वी विल डू इट डेफिनेटली। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स है, कैन है, कुड है, विल, वुड, मे। ठीक है, अब इसको कैसे यूज कर सकते हो, आप इसको बिफोर द सब्जेक्ट यूज करोगे। ठीक है ना, जैसे कि रिक्वेस्ट करेंगे आप किसी से, तब आप कैसे करेंगे,
जब आप किसी से पोलाइटली पूछते हो, जब आप किसी से पोलाइटली पूछते हो यानी कि बड़े विनम्र होके बड़े प्यार से पूछते हो, तब आप किसका यूज करते हो, तब आप कैन का यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि कैन यू पास द बॉटल प्लीज, पास द बॉटल प्लीज। कैन यू पास द बॉटल प्लीज। यहाँ पे आपने देखा कि जो मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, कैन यू, क्या आप, ठीक है, कैन यू पास द बॉटल प्लीज, मतलब क्या आप मुझे बॉटल दे सकते हैं। मगर जब आपने स्ट्रांगली बोला है, ठीक है, मे आई कम इन, मे आई कम इन, यहाँ पे आपने स्ट्रांगली बोला है कि मुझको अंदर आना है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास और क्या है, कुड है, वुड है। वुड का देखते हैं। वुड आप जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, जैसे कि वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू टी और कॉफी, टी और कॉफी। यहाँ पे आपका है कि आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना पसंद करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कुड का मतलब हो जाएगा कुड यू सजेस्ट मी सम बुक, कुड यू सजेस्ट मी सम गुड बुक्स, गुड, क्या मुझे कुछ अच्छी बुक्स के बारे में बताएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, रिक्वेस्ट में हमारे पास कैन, कुड, विल, वुड, में। मैंने इसका एग्जांपल भी बनाया, कैन यू पास द बॉटल प्लीज। यहाँ पे क्या करा जा रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रही है कि क्या मुझे कृपया बॉटल देंगे। फिर दूसरा पूछा जा रहा है, मे आई कम इन, तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट करी जा रही है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सेकेंड, वुड यू लाइक टू, अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर सबसे ज्यादा जो ओपिनियन जाता है वो आपका कैन पे जाता है, और कैन के सेकंड पार्ट में आपका वुड आता है। ठीक है, कैन के बाद अगर हम लोग ज्यादा इंफेसिस करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, तो आपके पास वुड सबसे ज्यादा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं परमिशन लेने के लिए। ठीक है, आज्ञा लेने के लिए, तो आज्ञा लेने के लिए कैन, कुड, मे। ठीक है, ये तीनों ही आते हैं। ठीक है, अब कैन, कुड, में। ठीक है, कैन का मतलब आपका प्रेजेंट में है, कैन का मतलब आपका प्रेजेंट में है और ये आपसे परमिशन के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद कुड भी यूज हो रहा है और आपके पास में भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे परमिशन करेंगे, परमिशन के लिए करेंगे, पहले कैन का देखते हैं। कैन का मतलब होता है प्रेजेंट में सकता। ठीक है, परमिशन, कैन आई रीड दिस बुक, यहाँ से आपसे परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ। कैन आई रीड दिस बुक, सेंटेंस में क्या है, क्या मैं यह बुक पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही है। कुड यू फेवर मी, कुड यू favor me, what is the right and wrong, what is a right and wrong, मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। ठीक है, मे भी परमिशन का होता है। मे परमिशन मैंने लास्ट टाइम बताया था, जैसे कि मे आई कम इन, तो ठीक है, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। आई थिंक जब आप लोग ट्रैवल करते हो तो एरोप्लेन के थ्रू करते हो, तो वहाँ पे जो एयर होस्टेस होती है वो आपको बोलती भी है, सर मे आई हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, परमिशन में आप क्या कौन से मॉडल है, कैन, कुड, में। अब आगे थे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, जो कि क्या होती है, आगे आपके फ्यूचर के लिए होती है। तो प्रोबेबिलिटी में और संभावना में आपके लिए देखिए कौन कौन से मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स हैं ought to, would, shall, should, could, may, might। ठीक है, आपके ये वाले वर्ड्स हैं।
प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं इसको? संभावना। संभावना में सबसे पहले हम लेते हैं और टू का मतलब होता है पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर पालन करेंगे तभी पता चलेगा पालन करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वी ought to serve our पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? पॉसिबिलिटी बन गई है। ठीक है, अब सेकेंड अगर आप लेना चाहें तो आपके पास हो सकता है मस्ट। आपका एग्जाम्पल है पॉसिबिलिटी, वी मस्ट वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल। मतलब हमें स्कूल में यूनिफॉर्म मस्ट अवश्य पहननी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका ought to, would, should, could, might, can, must, will, shall। will shall भी आपका देखिए, will shall आपका फ्यूचर टेंस में आता है, तो दोनों का मैंने आई थिंक करा दिया था। ठीक है, एडवाइस को देखिए बताने के लिए हम क्या करते हैं, शुड का मतलब चाहिए, और टू इन अ मॉरल सेंस का मतलब जब अपने माता पिता से आप थोड़े से अटैच हो या अपने फ्रेंड से, सोसाइटी से। मस्ट का मतलब ऑब्लिगेशन करने के लिए भी हो सकता है, नेसेसिटी करने के लिए भी। हैज टू मैंने बताया था जब शुरू में कि आप किसके साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपका हैज टू हो जाएगा। जैसे कि मुझे जाना है, आई हैज टू गो। ठीक है, मुझे करना है, आई हैव टू राइट। मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क। हैड टू का आपका यूज करना है पास्ट टेंस में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, एडवाइस का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने मॉडल में ये पढ़ा कि मॉडल्स क्या होता है, और मैंने बताया कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स वर्ब्स होता है जो कि क्या होती है, आफ्टर सब्जेक्ट के बाद यूज होती है, और एज अ हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि हमको क्या सेंस देती है, हमको ये सेंस देती है कि हमको किसकी ज़रूरत है, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन। ठीक है, यानी कि अगर हमने इन सेंस का यूज़ करना है तो हमको मॉडल्स यूज़ करना होता है, और इसका हम कौन कौन से मॉडल्स होते हैं ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।